एक बार की बात है। एक आदमी एक साधु के पास गया और उनसे बोला, बाबा जी, मेरे और मेरी बीवी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हर समय वो मुझसे झगड़ा करती रहती है। जब भी मैं ऑफिस से थका हारा घर आऊं तो वो मुझ पर चिल्लाने लगती है, बात बात पर मुझे ताने देती है, मेरी कमियां गिनाती रहती है। हम दोनों में कुछ भी ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में सब ठीक हो जाए और हमारे बीच में प्यार बढ़े। कोई उपाय बताएं। साधु 2 मिनट तक चुप रहे, फिर अपनी कुटिया में गए और एक दवाई की बोतल लेकर आए और उस बोतल पर आंख बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगे। 2 मिनट तक मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने वो बोतल उस आदमी को दी और कहा, बेटा, तुम्हारी सारी परेशानियां मुझे समझ में आ गई हैं और इसका एक ही उपाय है। मैंने इस बोतल पर मंत्र पढ़ दिए हैं। अब तुम जब भी घर जाओ तो घर में घुसने से पहले इस बोतल में जो है उसमें से थोड़ा सा अपने मुंह में डाल लेना और अपने मुंह को कस के बंद कर लेना और इसे आधे घंटे तक अपने मुंह के अंदर ही पड़े रहने देना। याद रहे कि इसकी एक भी बूंद ना तो तुम्हारे गले से नीचे उतरनी चाहिए, ना ही तुम्हारे मुंह से बाहर आनी चाहिए। आधे घंटे बाद तुम इसको मुंह से निकाल लेना और मुंह धो लेना। ऐसा तुम्हें 10 दिन तक लगातार करना होगा। एक दिन की भी चूक नहीं होनी चाहिए। तुम जैसा चाहते हो सब कुछ वैसा हो जाएगा। तुम अपनी पत्नी को जैसा चाहते हो वो वैसी हो जाएगी। आदमी खुश होते हुए घर की तरफ बढ़ा। घर में घुसने से जस्ट पहले उसने उस बोतल के लिक्विड का एक ढक्कन अपने मुंह में ले लिया और बेल बजा दी। उसकी वाइफ ने दरवाजा खोला। वो घर के अंदर एंटर हुआ और तभी उसकी बीवी उससे बोल उठी, वो सारा सामान कहाँ है जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? वो आदमी कुछ नहीं बोला। बोलता भी कैसे? उसके मुंह में जो लिक्विड भरा पड़ा था। वो कुछ बोलने की कोशिश करता तो बहुत चांसेस थे कि वो दवाई या तो मुंह से बाहर निकल आती या पेट में चली जाती। तो वो चुप रहा। उसकी बीवी फिर गुस्से से बोली, जबान क्या पेट में गिर गई है? कुछ तो बोलो। वो आदमी बिना कुछ बोले मौका देखकर बस अपने रूम में घुस गया। यही काम उसने अगले दिन भी किया, पर उस दिन उस दवाई का जादू छाना शुरू हो गया। जब उसकी बीवी ने उसे इतना चुप चुप और खामोश देखा तो बड़े आराम से पूछा, खाना लगा दूं? आदमी खुश था, पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए वो मुंह खोल ही नहीं सकता था। ऐसा ही उसने लगातार किया, पूरे 10 दिन तक। और 11वें दिन वो उन साधु महाराज के पास दौड़कर वापस गया और पूछा, बाबा जी, आपने जो दवाई दी थी वो क्या थी और आपने उस पर क्या मंत्र जाप किया था? साधु ने उस आदमी से पूछा, पहले तुम मुझे अपना अनुभव बताओ कि क्या हुआ। आदमी बोला, बाबा जी, मेरी पत्नी बिल्कुल वैसी हो गई जैसा मैंने सोचा था। वो बिल्कुल वैसी हो गई जैसी वो जब नई नई दुल्हन बनकर आई थी तब थी। उसके दिल में मेरे लिए प्यार भी बढ़ गया और अब हमारे झगड़े भी नहीं होते और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहते हैं। अब आप बताइए ना बाबा जी, वो चमत्कारी चीज क्या थी? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, उस बोतल में साधारण सा पानी था और मैंने उस पर कोई मंत्र जाप नहीं किया था। आदमी हैरान था। उसकी हैरानी को देखकर साधु महाराज आगे बोले, सिर्फ 2 बातों की वजह से तुम्हारे घर में ये सारी बातें हो रही थी। पहली, कि सारे दिन के काम के बाद शाम को जब तुम घर आते थे तो तुम चाहते थे कि घर में तुम्हें सुकून और शांति मिले। और दूसरा, कि तुम्हारी पत्नी पूरे दिन की खामोशी, तन्हाई और अकेलेपन की वजह से इरिटेशन का शिकार थी। वो ये चाहती थी कि जब तुम शाम में घर आओ तो दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिन भर की बातें शेयर करें। और जब उसको दिखता था कि तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ है ही नहीं तो वो तुम पर इल्जाम लगाना और तुम पर अपनी चिड़चिड़ाहट और नाराजगी जाहिर करने लगती थी। इन सब में तुम्हारी गलती सबसे ज्यादा है। तुमने उसकी बातों को बर्दाश्त करने की जगह उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश की, जबकि तुम्हारे रिश्ते में सुधार तुम्हारी तरफ से होना था। जब तुम अपने मुंह में ये पानी भर कर रखे हुए थे तो तुमने उसकी बातों को बर्दाश्त किया और इसका प्रभाव ये हुआ कि तुम दोनों के बीच में सब सही हुआ। उसने तुम्हें समझा और तुमने उसको। रिश्तों में एक दूसरे को अहमियत देनी होती है। एक दूसरे की छोटी छोटी कमियों को देखने और उन पर फोकस करने की जगह अच्छाइयों को देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे कि रिश्तों में प्यार और अपनेपन का क्या महत्व है।
किसी में अगर 100 बुराइयां हैं तो 100 अच्छाइयां भी हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी अच्छाइयों पर फोकस करते हैं या उसकी बुराइयों पर। और मेरा यकीन मानिए कि अगर आपने उनकी बुराइयों पर फोकस किया तो कभी आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, और अगर आप उनकी अच्छाइयों पर फोकस करें तो दुनिया की कोई ताकत आपके रिश्ते को खराब नहीं कर सकती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके आसपास कोई ऐसे हैं जिनके रिश्तों में ये दरार है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपके काम की रही है तो कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने रिश्तों को सुधारने के लिए क्या किया और उनसे आपके रिश्तों में क्या सुधार आया। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक प्यार बांटते रहें, रिश्तों में मिठास लाते रहें।